तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। फिर पापा मुझे यहाँ से विंटर में उठा के ले गए अश्मकाम, और मेरी मम्मा मतलब ये भी गई हमारे साथ चल के, और नाइट था 10-11 बजे थे, तो उठा के ले गए अश्मकाम। फिर वहाँ से उन्होंने गाड़ी दी, फिर सीर लिया मुझे 10 किलोमीटर आपको उठा के लेके गए मेरे पापा। तो फिर आप ही सोचो कैसे, कुछ भी करूँगी लेकिन मैं डॉक्टर बनूँगी। पूरा दिन टाइम पास कैसे होता है? स्कूल जाते हैं ना, हाँ, वही हो जाता है। इनका पता नहीं करते हैं कुछ सत श्री अकाल। इस वक्त असी जम्मू कश्मीर के ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ अनंतनाग के एक छोटे ਜਿਹੇ पिंड आइनू बराए च हाँ। ये पिंड पहलगाम के बिल्कुल नेड़े पैंदा। इत्थे 300 के करीब घर ने, पर तुसी जान के हैरान रह जाओगे कि मोबाइल सिर्फ 2 या 3 बंदियां कोल आ, ते पूरे पिंड च एक भी घर नहीं जिहदे कोल टैलीविजन होवे। इत्थे 5-6 साल पहले ही बिजली आई आ, ते उस तो पहला पिंड च कोई स्कूल नहीं सी। नियाणे 8वीं तक पढ़न लई भी 8-9 किलोमीटर पैदल जांदे सीगे, ते ना ही पिंड च कोई डॉक्टर आ, ना पिंड च कोई दुकान आ। देखण नूं तुहानूं पिंड इन्ना क सोहना लगदा ना कि आ जिहड़े छोटियां-छोटियां पहाड़ियां ते निक्के-निक्के घर बने होए ने ना, तुहाडा जी करदा तुसीं इत्थे ही वस जाओ। पर जद तुसीं लोकां दी जिंदगी देखदे हो ਤਾਂ ਇਹ ਉਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 60-70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ। मेरा नाम मुश्ताक अहमद बोकुड़ है। गांव का नाम आइनू बराए ग्वास, तहसील पहलगाम है और ज़िला अनंतनाग है। तकरीबन मैम हमारी पॉपुलेशन यहाँ 2000 के आसपास है 3 गांव में, इशनाड़, ग्वास और बराए में। जी मैंने मैम 8th पास ही किया है। अच्छा जी, इतनी उसके आगे नहीं पढ़ाई किया? उसके आगे हो नहीं पाई मैम जी। कुछ थे घरेलू मामलात उस टाइम हमारे मैम, तो नहीं जा पाए। मिडिल स्कूल हमारा तकरीबन यहाँ से हाई स्कूल 8 किलोमीटर दूर था अश्मकाम में, तो उस टाइम यहाँ पे रोड नहीं थी, तो यहाँ से पैदल जाना पड़ता था 8-9 किलोमीटर, तो उस वजह से 8th पास करके छोड़ना पड़ा मैं जी। तो हमारे इस 3 गांव में आज तकरीबन 4 मिडिल स्कूल हैं, तो 2 प्राइमरी स्कूल हैं। उसके बाद हुई डेवलपमेंट, लेकिन पहले नहीं थी मैम। असली जो काम है हमारा वो भेड़ बकरी का और मजदूरी पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं ज़्यादातर लोग। और हमारे यहाँ पे क्या है कि इस इलाके में ट्राइबल बस्तियाँ भी ट्राइबल लोग भी रहते हैं, गुज्जर और बकरवाल। तो हमारे बकरवाल जो हैं वो 6 महीने के लिए जम्मू चले जाते हैं। अच्छा। माल मवेशी को लेके, तो 6 महीने के लिए वो आ जाते हैं। ऊपर कश्मीर के दूर दराज जो पहाड़ी इलाके इनमें रहते हैं, तो आजकल वो लोग यहाँ पे नहीं हैं। उनकी पॉपुलेशन भी है यहाँ पे तकरीबन 300 चूलों के आसपास है हमारे इसी गांव में। अच्छा। तो वो आज जम्मू में है। तो बाकी जो हमारे यहाँ पे लोकल लोग हैं गुज्जर, तो वो आज यहाँ ही वो मजदूरी पेशे से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं। तो यहाँ पे जाति सिस्टम भी होता है, जैसे अलग अलग जाति किसी जी की जी क्या? जी, अच्छा, अलग अलग जाति है। जैसे कि गुज्जर और बकरवाल एक ही कौम है, असली गुज्जरी है। तो बकरवाल अब किस वजह से है कि बकरियां रख ली बकरवालों ने, इस वजह से बकरवाल है। तो गुज्जर जो हैं तो वो भेड़ बकरी ये भैंस गाय का काम करते हैं, तो उसलिए वो गुज्जरी उनको बोला जाता है मैम। तो जाति के हिसाब से बहुत सारी जाति होती हैं, जैसे हमारे बोकुड़ है, चौहान है, गोरसी है, बहुत सारी जातियां हैं इस इलाके में। एक बस्ती हमारे उस साइड में खटाना बरादरी है, तो वो बड़े उनके नाम वाले लोग हैं, तो वो पीर टाइप के लोग हैं, ऊंची जाति के लोग हैं। वो पहले से बुजुर्गी सिलसिला यानी कि सूफियाना वो ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े अच्छे पीर माने जाते हैं। अच्छा जी। तो औरतें पढ़ती हैं यहाँ पे? मैम पढ़ती हैं, लेकिन बड़ी कम पढ़ती हैं। यही 8th पास करके, अब तो है वैसा, अब नया
अब आता गया शोर कि आप जाते हैं, औरतें भी पढ़ती हैं, लेकिन जो पहले था कि बड़ी कम थी पढ़ाई। जी तो गांव देख लें हम फिर। हाँ मैम देख। मैं आ जाऊँ यहाँ पे? आपका नाम क्या है? सकीना। यहाँ गांव में डॉक्टर है? नहीं है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत ही दिक्कत होती है तो आप कहाँ जाते हो फिर? यहाँ पे गांव में नहीं है कोई डॉक्टर। तो इनको आप पढ़ाओगे बेटी को? कितना? अभी गांव के स्कूल में? नहीं, उनको तो अभी मैट्रिक तक यहाँ जाना है, मैट्रिक के बाद जाना है। इधर आओ। आना सुनो। आपको ये गांव अच्छा लगता है? हाँ। तो जब स्कूल से आते हो उसके बाद क्या करते हो? पहले कब वर्दी उतारते हैं, फिर याद करने लग जाते हैं, फिर जाके दर्ज का। तो अम्मी के साथ काम करवाते हो आप कुछ? क्या काम आता है आपको? थोड़े से बर्तन धोने। अच्छा, बर्तन धोने आते हैं। तो अभी आपके अम्मी बोले आप आगे पढ़ोगे? हाँ। कितना? जब तक जिंदगी। जब तक जिंदगी रहेगी तब तक पढ़ोगे? थोड़ी पढ़ती रहेगी, कोशिश करूँगी पढ़ने। अभी कौन सी कक्षा में? 5वीं में? हाँ। तो क्या क्या सीखा स्कूल में? पढ़ाई। पढ़ाई। और भी कुछ। कितने बच्चे आते हैं आपके स्कूल में? और बहुत आते हैं। सभी लड़कियां पढ़ती हैं? लड़की भी और लड़के। लड़के भी पढ़ते हैं स्कूल में? अच्छा, ठीक है। गांव देख लें आपका? देख लें। तो आपके अम्मी डांटते हैं आपको? नहीं डांटते? ठीक है, चलो, थैंक यू। कितने साल के हो आप? 15-20? 15 या 20? 20 साल का। तो जब शादी हुई तब कितने बड़े थे? 5 साल पहले? 1 साल पहले, ठीक है। फिर आप पढ़े हो? अच्छा, तो इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली आपने? अच्छा, तो जैसे अभी मोबाइल पे आपको पता चला होगा दुनिया कैसी है बाहर से, है ना? तो उससे पहले नहीं पता था? उससे पहले पता था। तो जब उससे पहले आप फिल्में वगैरह ऐसा कुछ नहीं देखते थे? मैं मोबाइल देखते किसी। तो फिर तब तो आपको पता नहीं होगा एक्टर्स कौन है, कौन सा एक्टर कौन है, ऐसा कुछ नहीं पता होगा? अभी पता है? वो अभी भी खास का पता है, हमको कितना टाइम का मिलता है। कोई टाइम मिलता है घर में, बाकी हमको मजदूरी पे रहते हैं। इस टाइम में सिर्फ आपने जब बाकी हर टाइम मजदूरी पे जाते हैं और टाइम ही नहीं मिलता है कैसे। तो मजदूरी गांव में तो नहीं मिलती होगी, बाहर ही जाना होता होगा? नहीं, गांव में मिलती है। गांव में मिलती है? बाहर हम बाहर नहीं खास जाते हैं, नहीं जाते? हम ये गांव में रहते हैं, कश्मीर में रहते हैं। कश्मीर से बाहर कोई जाता है, हम लोग नहीं जाते। तो नाम क्या है आपका? जैतून। जैतून। आप कितने साल के हो? नहीं पता नहीं आपको? क्यों? 30-35? अच्छा, तो आपने पढ़ाई की नहीं? तो गांव से बाहर जाते हैं? मुकाम से काम बस काम से। क्या काम होता है जब शहर जाते हैं? शहर करने जाते हैं, दवाई शवाई लेते हैं, फिर करने जाते हैं। वैसे नहीं जाते? तो मन नहीं करता आपका शहर जाने का? गांव अच्छा लगता है आपको? जब आपकी शादी हुई आप कितने साल के थे? 15-20 साल की थी। आपके बच्चे हैं? कितने? 4। पढ़ाई करते हैं वो? छोड़ के बच्चा पढ़ाई करी था। छोड़ गए? इतनी छोटी उम्र में छोड़ दी? इतनी छोटी उम्र में छोड़ दी था। कितना पढ़े वो? पढ़े और 9वीं तक रहे। तो उसकी उम्र कितनी है? 20 साल का ना बच्चा। हाँ, अच्छा। 18 साल की बच्ची है। अच्छा, ठीक। 12 साल की बच्ची है।
8 साल के एक बच्चों तो आपके पति क्या काम करते हैं? ऐ मजदूरी करे मजदूरी करते हैं। गांव में ज़्यादा आदमी क्या काम करते हैं? ऐ मजदूरी से मजदूरी। कर्ज एक दूसरे से लेते, अच्छा। जो पैसा वाला कश्मीरी वाला जो कश्मीरी है वो पैसा वाला है जो उनसे देते, उनसे दे करते वो अपना दिन नाम पास करते। तो गांव की ज़िंदगी कैसी है? जैसे उन्होंने बोला भेड़ बकरी ये सब हम लोग तो रखते हैं, उसी से ये गुजारा सब होता है। उसी से। तो जो खेत हैं आप उसमें क्या खेती करते हो? उसमें मक्की रहती है और रहती है ये कनक रहती है बस। तो खाना कैसा है आपका? क्या है, चपाती ज़्यादा खाते हो या चावल ज़्यादा? चावल यहाँ पे ज़्यादा खाते हैं ना। चावल लेते, चावल तो मूल खरीद कर लेती है, वो बनता है। आपने कभी ऐसा नहीं सोचा गांव से अगर शहर चले जाएंगे हम लोग तो ज़्यादा आमदन होगी, ज़्यादा ज़िंदगी अच्छी होगी? पता नहीं शहर में जाके ये हमको देखो, हम इधर गांव अपने बस रहते हैं, हम बोलते हैं कि शहर भी ये शहर। अच्छा। हमारा हिसाब से ये शहर अच्छा नहीं लगता आपको? कभी गया ही नहीं शहर पे। कभी शहर नहीं गए? देखा नहीं। ये शहर तो आपके 15 किलोमीटर दूर है। 15-20 किलोमीटर दूर है, मर गया नहीं। आप कभी शहर नहीं गए? नहीं। जैसे मैं पंजाब से हूँ, है ना, तो मेरा मन है कि मैं पूरी दुनिया देख लूँ जब तक मैं जिंदा हूँ। तो आपका मन नहीं करता कभी शहर भी नहीं देखा? पैसा लगता है, उसमें किराया लगता है, वो कौन आपको देगा? आपके बच्चे कितने हैं? 2, एक छोटा है तो दूसरा भी छोटा है, तो 8वीं पढ़ रहा है। तो उनको पढ़ाओगे आगे? हाँ उनको पढ़ाएंगे। कितना? जितना उनकी किस्मत। अच्छे पढ़ते हैं वो? अच्छी पढ़ाई है उनकी? अगर उनको पढ़ाओगे आप तो ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, है ना? फिर पता चल जाएगा ना उनको भी शहर कौन है, गांव कौन है। उनको तब पढ़ने से पता। ये कमजोरी होती है हमारा जो माँ बाप है उनकी। जब हम पढ़ाएंगे अपने बच्चों को वो आगे चलेगी, जब उनको पढ़ाएंगे नहीं वो कैसे चलेगी? ये जो सड़कें आ रही हैं गांव को, ये कब बनी? इसको थोड़ा टाइम हो गया, इसको तकरीबन 10 साल हो गए। अच्छा। 10 साल से भी कम होएगा। तो बिजली कब आई यहाँ पे? बिजली को भी 5-6 साल हो गए। उससे पहले नहीं थी? फिर उससे पहले आप लोग कैसे रहते थे? पता नहीं। और जंगल में जाते थे ना, वो लकड़ी लेते थे ना, वो जलाते थे उससे कि वो रहते थे। ये वो नहीं थी, वो बिजली शिजली नहीं थी, वो दूसरा वो होता है वो जो बाजार से मिलता है ना, वो नहीं था। वही था। लकड़ी जलाते थे। अच्छा। ऐसे जिंदगी गुजार रहे हैं हम, देखा। हम लोग गरीब लोग। कितनी दूर से लाए हो आप? बहुत दूर से, यहाँ नजदीक लकड़ी है नहीं, और सब्ज जंगल है, इसके हम हाथ लगा नहीं सकते। ये नीचे से कोई टूटी फूटी होती है वो उठा कर लाते हैं। अच्छा। बाकी हमें लकड़ी की कोई गुनाह नहीं है। आप क्या काम करते हो? बस ये मजदूरी करता, पहले मजदूरी करता था, आज मैं भीख मांगने के काबिल हूँ। मेरी बीवी है, उसको भी ऑपरेशन है। तो वो आपकी बीवी थी जिसने बोला 2 ऑपरेशन हुए मेरे? हाँ। तो आपके तो 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। 3 मुझे स्टोन डाली हुई है, क्या करूँगा? ये सबसे बड़ा बच्चा ये है। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे, एक बच्ची है, 3 बच्चे हैं। एक छोटा बच्चा है, उसको भी ऑपरेशन है। ये क्या बात हुई, सबको ही ऑपरेशन? ये ऊपर वाले का काम है। तो हॉस्पिटल भी दूर है, फिर आप वहाँ पे फ्री इलाज होता है या पैसे लगते हैं? पहला एक इलाज मेरा फ्री हुआ, दूसरे इलाज में मुझे पैसा लगा। तो बीवी का मेरा कोई इलाज उसका फ्री में नहीं हुआ। अच्छा। उसकी मेरे पास बिल भी है। चलो।
और मकान ये अभी मकान में भी कोई रहने की जगह नहीं है। आगे से मकान पूरा बाढ़ की वजह से वो मकान भी तो यहाँ की सरकार नहीं हेल्प करती गरीब लोगों को? ये करती है। क्या कर हमारी फरियाद कौन सुनने वाला है? एक अल्लाह। जब हमारे हाथ काट कर ले जाते तो जब मुझे आय वाय पहले दिया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा जिंदगी भर, ये दाढ़ी किस लिए रखी है। और मैं रमज़ान में मुझे आय वाय का मुझे 1,60,000 रुपये मुझे आया। तो फिर उसका क्या किया आपने? उसका ये हो गया, बैग में बाढ़ आया, वो मेरा मकान वो ऐसा हो गया। अच्छा। ऊपर से बीमार भी था। कब आई बाढ़? ये इसी साल आई थी। इसी साल। अच्छा, यहाँ बाढ़ आती है। अब बाढ़ यहाँ नहीं आई, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि इसकी ज़मीन मकान के नीचे से खिसक गई, उसकी वजह से क्रैक आ गई मकान। तो गांव के लोग नहीं मदद करते एक दूसरे की? इसने मुझे थोड़ा किया हेल्प, उधर इधर बोला लोगों को, इसलिए हमारा भाई का लड़का था, इसने किया, और कौन करेगा। वो भी मैं रमज़ान के लिए किया था, जब मेरे वो हुआ था, जब मुझे ऑपरेशन हुआ था, मुझे अभी भी पाइप डाली हुई है। रात से हमें जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी, अभी गया वो थोड़ी से वहाँ से उठाकर सुबह से गया 8 बजे सा, अभी 1 बज गया। दूर से लाया, बहुत दूर से। हाँ, ये आपकी बेटी है? नहीं, ये लड़की की बेटी है, मेरी एक ही बेटी है, वो नीचे वो तोड़ के गया उस मकान। ये आपकी लड़की की बेटी है? हाँ, लड़की की बेटी है। यही बर्तन शर्तन धो के दे रही थी अभी मुझे। अच्छा। हाँ। और ये दोनों इसका माँ पिता और नीचे इसका नाना का घर है, ये इधर आई। अच्छा। हाँ, ये मेरे मामा की लड़की। तो ये हाँ। क्या नाम है आपका? साइमा। आप भी इसी गांव में रहते हो? तो यहाँ गांव में ही शादियाँ होती हैं? हाँ। बाहर नहीं करते? बाहर नहीं करते हैं, आपस में यहाँ करते हैं। बाहर क्यों नहीं करते? बाहर कहीं बाहर भी है, मेरी एक इसकी बहन की लड़की लोलाद में बाहर करते हैं, मतलब अपने महल्ले में करते हैं। आपकी शादी जब हुई आप कितने साल के थे? याद नहीं मुझे, पता नहीं 18-19 साल की हूँ। 2 साल का था ना, तो मेरा घर वाला अखरोट से गिर के मर गया। ओहो। अखरोट से गिर के मर गया। फिर एक लड़की थी, एक लड़का था मेरा। हाँ। फिर मैंने ये जगह, ये मकान भी भाई ने दिया, घर मकान जगह के लिए। तो तब से आप अकेले ही रहते हैं? तब से वो छोटा बच्चा है ना हमारे साथ, अभी उन बालक हो गया था, तब से छोटा था, तब मैं भाई को लेके। फिर उसने ये जगह दी थी, मकान वास्ते थे, हमने ये मकान बनाया था। अब अभी 2 रहते हैं। ये बच्ची की लड़की आ रहती है संग में, ये रहती है मेरे पास। वो लड़का है, वो याद करते हो आप उनको? अच्छे थे वो? अच्छे। क्या काम करते थे? होगी याद कर करके उनके यहाँ याद करें। हम बुढ़ी होगी, बाल चिता। खुश रखते थे आपको? कितने साल रहे आप उनके साथ? अरे 10-15 साल। 15 साल। तो आपने नहीं कोई काम किया फिर इतना समय? क्या काम करते हैं यहाँ गुजर लोग, क्या काम करते हैं? कोई नौकरी नहीं, लिखी पढ़ी है ही नहीं, कोई नहीं, क्या काम करेंगे? अनपढ़ आदमी ने क्या लिखना पढ़ना। इसकी माँ को पढ़ाया आपने? हाँ, उसको 9वीं तक पढ़ाया मैंने। आंगनबाड़ी में है, वो वर्कर है। अच्छा, वर्कर है वो? तो वो हेल्पर है, वर्कर नहीं, हेल्पर है। कौन सी क्लास में हो? 7th में। तो आगे भी पढ़ोगे? तो लड़कियों की जब शादी होती है फिर आप क्या देखते हो कि लड़के के पास क्या होना चाहिए? मल्ला का लोग फिर जिसने खुशी चाहे उसको दे सके। आपके पास जमीन है? ये 1 कनाल। 1 कनाल 2 कनाल से ज़्यादा नहीं है किसी के पास, है ना? हमारे पास है 1 कनाल। आपका नाम क्या है? मेरा फातिमा नाम। फातिमा जी। का मोहम्मद शफी गोकुल। वो तो इतना लंबा मुझे समझ नहीं आएगा, बस फातिमा ही समझ में है। हाँ, फातिमा। घराना का शफी नाम। शफी। बेट लड़का का वाहिद नाम। चलो कोई बात नहीं, अब भी खुश रहना, ठीक है? खुश है, शुक्र अल्लाह उसकी बारगाह में जो वो तरह शौकों का है। हाँ, हमारे भी ऐसे ही बोलते हैं। जो परमात्मा ने किया इसमें शुक्र अच्छा, गुजार रहना। हाँ, शुक्रगुजार रहना चाहिए। ठीक है, चलो, थैंक यू। आपका भी थैंक यू। आपका भी शुक्रगुजार हैं, आपकी यहाँ आई हमारे पास। ओह, हम गरीबों के पास आई। आप फौज का भी शुक्रगुजार हैं, हम जो हमारी हिफाजत करती है और हमको राशन भी देती है।
डर लगता है आपको यहाँ गांव में? डर तो फौज के डर है, फौज आवाज वास्ते। ठीक है, चलो अच्छी बात है। हाई स्कूल के लिए हमने डिमांड रखी थी और जो हमारे कंसर्न MLA साहब हैं उनसे भी डिमांड रखी है, कर नहीं पा रहे। तो जैसे आप गांव के मुखिया हैं तो क्या क्या काम आप करते हो फिर? मैम हम यही डेवलपमेंट के हिसाब से जो हमसे हो पाता है करते हैं। अपने लोगों की जो डिमांड होती है आगे सरकार तक रखते हैं, तो कुछ उसमें पूरी भी हो जाती है तो कुछ नहीं होती। राशन यहाँ पे सिर्फ फौज की तरफ से मिलता है। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई राशन वगैरह नहीं दिया जाता। तो अब क्या है कि यहाँ पे हमारे 3RR के CO साहब हैं, तो उनकी तरफ से दिया जाता है। यहाँ पे जो बेवा विडो औरतें हैं उनके लिए या कोई गरीब परिवार वैसा है उनके लिए राशन, सोलर लाइट। तो पिछली बार मेला भी लगा था कैंप में, तो उसमें सोलर लाइट, तरपाल, जो ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए लोगों को चीज़ें लगती हैं वो दी गई थी वहाँ फौज की तरफ। बिजली का बिल आता है? जी मैम आता है। अच्छा, वो उसमें भी कुछ फ्री नहीं है? कोई कुछ फ्री नहीं मैम, 520 रुपया बिल आता है। पहले 190 रुपये आया करते थे, तो अब 2 साल से 520 आ रहे हैं। कब आई बिजली यहाँ पे? बिजली यहाँ पे मैम हो गए तकरीबन 8-10 साल हो गए बिजली का। उससे पहले लोग कैसे रहते थे फिर बिजली के बिना? उससे पहले मैम लकड़ियाँ जलाते थे लोग। वो लकड़ियाँ होती हैं वो जला के, उसी की लाइट भी बनती थी रात में, उसी को जला के खाना वगैरह बनाया जाता था। फिर पहले कुछ टाइम मिट्टी का तेल आ गया था, तो उसकी वो बत्तियाँ बना के लाइट। हाँ, हमारे जब बिजली नहीं था ऐसे ही होता था। ऐसा ही होता था मैम, उसी से। आदमी नशा करते हैं यहाँ पे? जी मैम करते हैं बहुत सारे, कुछ नहीं करते हैं कुछ करते हैं, जैसे सिगरेट, तम्बाकू, नस्वार वगैरह। अच्छा, और कोई नहीं है? शराब या कुछ? वो नहीं, कुछ नहीं, चरस वगैरह शराब वो नहीं। औरतों को कैसे रखते हैं यहाँ? जैसे कई जगह पे होता है ना कि आदमी अच्छे से नहीं रखते उनको, तो कैसे रखते हैं? मैम ठीक ही रखते हैं। अब कोई वैसा घर होता है, कोई वैसा बंदा होता है, हर बंदा अपनी अपनी सोच का होता है। तो तकरीबन मैक्सिमम ठीक ही रहती हैं औरतें। तलाक होते हैं यहाँ? तलाक बड़े कम होते हैं। अच्छा, वो कैसे होते हैं? कोर्ट कचहरी जाकर या फिर आपस में? आपसी में बरादरी में करते हैं तो यहाँ पे हो जाते हैं। तो उन्होंने जैसे बोला गांव में ही शादियां कर लेते हैं। हाँ नहीं, हमारे यहाँ ज़्यादा आपसी अपने गांव में करते हैं शादी, अपने रिश्तेदारों के यहाँ ज़्यादा करते हैं। अच्छा, गांव से बाहर नहीं करते? गांव से बाहर करते हैं लेकिन बड़े कम करते हैं। तो खेती के लिए पानी कैसे आता है? बारिश पे? बारिश का ही आता है बस, वैसे नहीं है? वैसे नहीं कोई पानी। वैसे इन खेतियों को उतनी बारिश की, सिर्फ मक्की होती है यहाँ पे घास। तो अभी घास बोया है तो ये हो जाएगा, ये बारिश का पानी गिरेगा उससे भी हो जाएगी। मक्की लगाते हैं तो वो जब बारिश ज़्यादा ना हो तो फिर सूखा पड़ जाता है तो उससे हो जाता है, लेकिन जब बारिश पड़ती है तो वही पानी काफ़ी होता है मक्की के लिए। जैसे ये घर है, जैसे पक्का है, तो कितना खर्चा आता है इसको बनाने में? जी मैम, प्रधानमंत्री PMAY की जो स्कीम है तो उसके तहत 1,30,000 इसको मिले घर बनाने के लिए। लेकिन उसमें क्या है कि सिर्फ इसको ईंट बेचारे को मिली है, बाकी इसने खुद ही बनाया। सारे लोगों की आमदनी इतनी कम है? जैसे उन्होंने बताया मेरी 50,000 है साल की। जी मैम, सारे तकरीबन इसी तरह हैं। इसी तरह? ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी? ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई भेड़ बकरी माल शाल 1-1.5 लाख भी कर लें तो उससे ज़्यादा तो है नहीं। उससे ज़्यादा नहीं। विंटर में हमारे लोग क्या करते हैं मैम कि ज़्यादा जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं तो वो ये खुदार से लाते हैं, जैसे दुकानदार है उससे बात करके रखते हैं। फिर जब सीज़न लगता है, ज़्यादातर जो अमरनाथ यात्रा का सीज़न लगता है बोले बाबा का, तो उसके टाइम रखते हैं उसके साथ कि इस टाइम आपको पेमेंट कर देंगे। या मार्च, अभी अप्रैल का महीना आने वाला है, फिर जब मजदूरी के लिए लोग जाएंगे तो उस टाइम उसके साथ बात करके रखते हैं, तो विंटर में उससे वो खुदार ले लेके अपना खाने पीने की चीज़ें लाते हैं। गांव में किसी के पास सरकारी नौकरी है?
आंगनबाड़ी में कुछ हेल्पर हैं एक दो, तो एक PHE में था हमारे इस गांव में, तो वो अब रिटायर हो गए, बस और कोई नहीं है। और किसी के पास और सरकारी नौकरी? हमारा यहाँ दूसरा गांव है, उसमें हैं बहुत सारे, लेकिन इस जो ये वाला गांव है इसमें कोई नहीं है। तो आप तीनों गांव के मुखिया हैं कि एक ही गांव के? मैं एक ही गांव की, अलग अलग के हैं, तीन पत्नी, हल्का हमारा एक ही है, जैसे पंचायत के हिसाब से एक ही है। तो अब क्या है कि 5 सरपंच अलग अलग चुने होते हैं हर वार्ड के अपने। जंगल में जानवर वगैरह हैं कुछ? जानवर हैं बहुत सारे, हो गया, भालू हो गया, बहुत ज्यादा है। तो जब बर्फ पड़ती है तो नीचे को आते हैं वो? कम आते हैं बड़े, कोई आ जाता है तो उतने ज्यादा नहीं आते। अभी 6 महीने के बाद हमारे लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे ऊपर डोक में। वहाँ क्यों? ये यहाँ पे मक्की वगैरह बोते लगा देते हैं, तो यहाँ पे नहीं रहते, फिर खुले में ऊपर कच्चे कोठे बनाए, वहाँ पे कोई टेंट लगाता है, माल वगैरह लेके ऊपर चले जाते हैं सारे। अच्छा। तकरीबन कोई अगर 100 में 2-4 रुकेंगे, यहाँ पे रुकेंगे, बाकी सारे यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब उसका कारण क्या है शिफ्ट होने का? शिफ्ट होने का ये है कि एक तो वहाँ पे खुला है, जंगल है, माल वगैरह अपना लेके ऊपर चले जाते हैं, तो यहाँ पे नहीं रुक सकते हैं कि मक्की वगैरह जब हो जाती है तो फिर यहाँ पे भालू वगैरह जानवर का खतरा भी रहता है। अच्छा। घास वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से शिफ्ट हो जाते हैं ऊपर। और असली वजह यह है कि अपना माल वगैरह लेके चले जाते हैं। तो वो कौन कब से कब तक? अप्रैल मई के महीने से स्टार्ट हो जाएंगे, मार्च अप्रैल से हो जाएंगे स्टार्ट। सभी घर? अगस्त सितंबर अक्टूबर तक फिर वापस आते हैं जी, सभी घर। तब तक गांव सूना होता बिल्कुल। तो ये तो मुश्किल नहीं होती कभी वहाँ कभी यहाँ? कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, अब आदत सी हुई है मैंने। थोड़ा थोड़ा अपना वो वगैरह बिस्तर वगैरह, खाने पीने की चीज़, बर्तन वगैरह लेके। कच्चे घर सभी के हैं वहाँ पे, जहाँ ज़्यादा जैसे आपने बोला टेंटिंग ही करते हैं? कच्चे घर है, कोठे बनाए हैं, ऊपर मिट्टी डाली है। तो तब बच्चे फिर स्कूल कैसे जाते हैं 6 महीने? ऊपर जो ज़्यादा दूर है उनके लिए सीजनल टीचर रखे हैं, कहीं पूरे इलाके में नहीं है, लेकिन किसी जगह गवर्नमेंट ने सीजनल टीचर रखे हैं 6 महीने के लिए, तो वो वहाँ पे पढ़ा लेते हैं। तो जो वो भी प्राइमरी ताकि 5वीं क्लास तक, तो उसके बाद जो होते हैं तो वो नीचे कोई अपने गांव में छोड़ जाता है, रिश्तेदार या किसी के घर में अपने बच्चे को। अच्छा। मैक्सिमम यही होता है। आपकी शादी कितनी उम्र में हुई? मेरी शादी होगी तो मैं 17 साल में। तो आपकी बीवी की कितनी उम्र थी तब? उसकी 18 साल। ठीक। आप 17 साल के और वो 18 साल के हैं? ठीक। हमारे यहाँ बड़ी कम उम्र में शादी करते हैं। क्या दहेज लिया फिर आपने शादी में? कुछ नहीं, हमारे यहाँ दहेज नहीं देते। कोई मोटरसाइकिल ऐसा कुछ नहीं लेते? नहीं, ऐसे कुछ नहीं देते। यहाँ से दे देते हैं, वहाँ से दे देते हैं। ऐसे जो महार होता है हमारा वो करते हैं। वो क्या होता है महार? वो जब निकाह होता है वो उस टाइम अदा करना पड़ता है। मेहर उसको बोलते हैं, मेहर। अच्छा, वो देते हैं। तो आपने कितना दिया? मेरा उस टाइम 20,000 दिया था, टोटल कोई 50,000 किया था, उसमें बाकी चीज़ें रखी कुछ वगैरह, लेकिन उसमें 20,000 जो कैश था वो दिया। अच्छा, वो लिखा जाता है ना? अच्छा, इनकी तो शादी हुई है। और आप? मैंने भी पढ़ा 11th तक। फिर उससे आगे नहीं सोचा? उससे आगे सोचा ही नहीं। तो अब क्या करोगे आगे? क्या करेंगे? माँ बाप की गुंजाइश ही वहीं तक थी पढ़ाने की, तो उन्होंने किया। तो अभी तो फ़ोन पे भी पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं वो। वहाँ पे नहीं सोचा कभी फ़ोन से पढ़ें? अब फ़ोन है आपके पास? नहीं है। जब फ़ोन पे पढ़ते हो ना तो फिर उसके भी एग्ज़ाम हो जाते हैं। होते हैं, लेकिन मोबाइल ही नहीं था ना, एक ही है तो। किसके पास है घर में मोबाइल? मम्मा के पास। आपके पास स्क्रीन वाला है?
तो इनको आप देते नहीं देखने के लिए? ये खुद भी इसको काम होता है ना। अच्छा, आप क्या काम करते हो? मैं सर्विस करती हूँ आंगनबाड़ी में आप हैं? अच्छा, आंगनबाड़ी में, ठीक है ठीक है। तो आपने कितने तक पढ़ाई की? फिर आपको जॉब मिल गई? कब मिली? 2009 में। 2009 में। तो फिर उसकी कितनी पगार मिलती है? उसकी 5000। 5000। आप हेल्पर हो या वर्कर हो? वर्कर। तो फिर भी 5000 महीने की मिलती है। घाटा ही होता है। जो ऊपर हैं वो आपकी अम्मी थी? कहाँ पे? ऊपर आपके मायका यहीं है ना? मेरा मायका नीचे। नीचे, अच्छा। उन्होंने भी बोलिया सी ना आंगनवाड़ी हेल्पर है, उन्होंने बेटी हेल्पर है फिर शायद वो। अच्छा, वो उसकी बेटी होगी। हाँ, तो आपका मायका नीचे है। हाँ, थोड़ा नीचे। कितने साल के थे जब आपको जॉब मिली? मैं थी तब 30 साल की। 30 साल की। अब कितने साल के? अब होगी मैं 39 साल की। अच्छा, तो नौकरी का कोई फ़ायदा हुआ आपको? नौकरी का हो जाता है अपना गुजारा। 5000 सैलरी है तो उसमें बच्चे भी हैं। तो आपके मियाँ क्या करते हैं? मेरे में घर के काम, मजदूरी वगैरह। अच्छा, तो आप यहीं पे जॉब करती हैं गांव में? जी, गांव में थोड़ा नीचे। हम्म, तो वहाँ पे भी किराया लगता है जाने का? नहीं, कभी-कभी नहीं, मीटिंग होती है ना इसमें ज़्यादा। अच्छा। ज़्यादा होती है। होती है ना, ऑनलाइन ज़्यादा होता है। फिर हमें भी जाना पड़ता है। अगर यहाँ से पैदल जाएंगे तो वहाँ से गाड़ी में आएंगे ना, अच्छा। चल के मत आना पड़ेगा। तो फिर हमें भी लगेगा, दोनों बहनों को, मामा को भी जाना पड़ता है। कभी फिर पापा काम पे जाता है, कभी नहीं जाता है, कभी मामा ठीक रहता है, कभी नहीं रहता है। अच्छा, तो आप क्या करने जाते हैं नीचे मम्मा के साथ? मम्मा के साथ नहीं, हम पढ़ने जाते हैं ना। हाँ जी। तो फीस आपकी कितनी लगती है? फीस लगती है महीने का किराया हमारा 1500 लगता है एक का। एक का? हाँ जी। बस से जाते हैं? नहीं, गाड़ी से जाते हैं। हाँ जी। दोनों? हाँ, एक का 1500 लग जाता है। एक का महीने का 1500 लग जाता है, फिर दोनों का 3000 महीने का। अच्छा। तो फिर मम्मा की सैलरी भी 5000 है। तो पापा भी कभी ठीक रहता है, कभी नहीं रहता है, कभी जाता है मजदूरी पे तो कभी नहीं। तो फिर आप ही सोचो। तो फिर रहेगी बिजली की बिल, तो वो हर घर को आती है 600 भी नहीं आती है, कम ही आती है, 350 आती है, और हमें आती है 900। और जब विंटर में भी नहीं होती है बिजली, विंटर में तो छोड़ते ही नहीं है। चलो विंटर की बात आज भी देखो, सुबह आई थी जब सहरी हमने खाई थी, उस टाइम आई थी, तब से अब तक है ही नहीं बिजली। तो क्या करेंगे? तो फिर खाना वाना भी बनाना पड़ता है, बिजली पे बनाएंगे तो बिजली पे भी नहीं बनाएंगे तो फिर लकड़ियों से चूल्हा जलाएंगे, तो चूल्हा जलाने के लिए भी मतलब लानी पड़ती है लकड़ी। तो हम पढ़ने जाते हैं तो फिर बिजली की बिल भी भरो, फिर बिजली भी नहीं आएगी, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। तो फिर क्या? तो कितना खर्चा हो जाता है आपका? जैसे आप 7 मेंबर हैं घर पे? हाँ जी। 7 हाँ। है ना? तो कितना खर्चा हो जाता है? होता। हाँ, बहुत कोशिश कर रहे हैं हमारे घर वाले, पर हम भी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो फिर पढ़ेंगे जहाँ तक। तो आपको नाराज़गी होती है अपने माँ बाप से कि इन्होंने हमारे लिए ये नहीं किया? नहीं, हमें क्या जितना हमारे माँ बाप का बस चलता है वो हमारे लिए सब कुछ करते हैं। जहाँ तक उनकी मतलब पहुँच होती है वो हमारे लिए सब कुछ करते हैं। हमें माँ बाप से कोई कुछ भी नहीं है, तो गिला कुछ नहीं है माँ बाप से। हमें वो पढ़ाते हैं, खुश रखते हैं, हमारी जो ख्वाहिश होती है वो पूरी करते हैं। अब इससे ऊपर क्या जाए? मार के हमारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। तो मैं थोड़ी लंबी बात करूँ आपसे, तो आपकी इस उम्र में क्या ख्वाहिशात हैं? मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर लगना चाहती हूँ। हाँ जी। खर्चा होता है? हाँ, होता तो है, लेकिन फिर देखेंगे आगे क्या होगा। हाँ, मम्मा बोलती है देखेंगे, आप पढ़ो, हम आपके लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन आपको पढ़ाएंगे। तो हमारी भी मेहनत जारी है। हाँ जी। तो अभी आप 10th में हो? नहीं, मैं 9th में हूँ अभी। हाँ जी। ख्वाहिश मेरी बड़ी बड़ी है, पढ़ रही हूँ, लेकिन अब 9th में अभी। हाँ जी। तो इनसे कभी कभी फ़ोन लेते हो? कि मम्मा से? नहीं, फ़ोन का क्या कर, कभी लेते हैं, मतलब कभी, वैसे नहीं लेते। वैसे डांटती है मम्मा, बोलती है पढ़ो। फिर होता है ना, इतनी मेहनत करती है हमारे लिए, हम नहीं पढ़ेंगे तो वो भी बात है कि नहीं है, इसलिए। तो ट्यूशन वगैरह रखते हो कोई? ट्यूशन नहीं, कभी जब मैं 8th में पढ़ती थी तब जाती थी ट्यूशन, तब भी ट्यूशन का भी बहुत खर्चा होता था। दोनों बहन जाते थे, भाई भी जाता था, फिर 5000 देना पड़ता था 2 महीने का, 2 मंथ। तो फिर मम्मा देती थी 5000, वो मम्मा को महीने का खुद का आ जाता था, तो फिर अब जाते थे। लेकिन इस साल मैं नहीं गई, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इस साल मैं नहीं गई, क्योंकि
मम्मा पापा ने छोड़ा नहीं इसलिए नहीं गई, लेकिन अब मैंने एडमिशन किया। अब मैं नीचे हाई सेकेंडरी में जाऊंगी पढ़ने के लिए। हाँ जी, भाई कौन सी क्लास में? मेरा भाई 6th क्लास में। हाँ जी, छोटा है सबसे? छोटा है, सबसे छोटा है मुझसे भी। तो इसने जब डॉक्टर बनना है तो फिर आप कैसे पढ़ाओगे? क्या सोचा? वैसे तो हमारी ख्वाहिश भी थी कुछ बनने की, जब हालात ही वैसे थे तो लेकिन मैं पढ़ूंगी कि कुछ भी करूंगी, लेकिन मैं डॉक्टर बनूंगी। हाँ जी, नहीं, अच्छी बात है ये तो। अगर आप लोग एक दूसरे को अगर सपोर्ट करोगे तो हम बनेंगे कि हाँ, क्योंकि आपके गांव में भी कोई डॉक्टर नहीं है। देखो नहीं है ना। अगर यहाँ पे स्टोर नहीं है, स्टोर नहीं है, मेडिकल नहीं है, एक दुकान है, वो आपने देखी होगी, वहाँ एक दुकान है, उसमें मतलब कभी कोई सामान होता है कभी नहीं होता है। हमें वहाँ से यहाँ से जाना पड़ता है, गाड़ी का किराया लगा के वहाँ से लाने पड़ते हैं। स्टोर है तो वहाँ से चावल लाने पड़ते हैं, फिर वो गाड़ी में डालने पड़ते हैं, फिर वहाँ से उनका भी किराया लेते हैं। ऐसे मत कोई छोड़ेगा हमें। तो ना स्टोर है, दुकान है वो भी एक है, उस पर कभी कोई चीज़ होती है कभी नहीं होती है। तो फिर नीचे से अगर कोई मेहमान आ जाता है उसके लिए कुछ लाना पड़ता है, रोटी मतलब होते हैं घर के। तो यहाँ दुकान पे नहीं होता है, फिर हम नीचे जाते हैं, किराया भी लगाते हैं, फिर वहाँ से लाते हैं, तो होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई बुखार है, कुछ और प्रॉब्लम है, बहुत सी प्रॉब्लम हाँ होती है। मुझे हुई ना अगली साल, मेरे मैदे में पेन होता था ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो फिर विंटर था, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। फिर पापा मुझे यहाँ से विंटर में उठा के ले गए अश्मकाम, फिर वहाँ से गए गाड़ी में, उठाकर लेकर हाँ गोद में उठा के ले गए अश्मकाम। और मेरी मम्मा मतलब ये भी गई हमारे साथ चल के, और नाइट था, 10-11 बजे थे, तो उठा के ले गए अश्मकाम। फिर वहाँ से उन्होंने गाड़ी दी, फिर सील लिया मुझे। तो यहाँ से अश्मकाम वो कितनी दूर है? बहुत दूर है, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर आपको उठा के लेके गए मेरे पापा। तो फिर आप ही सोचो कैसे हो। मेडिकल, अगर कोई मेडिकल ही होता तो वहीं कुछ इंजेक्शन लगाते, नाइट तो मतलब गुजर जाते, फिर सुबह किसी गाड़ी वाले को फ़ोन करते, लेकिन था नहीं यहाँ पे कोई मेडिकल, तो फिर लेना पड़ा। लेकिन पढ़ना तो है ना, मुश्किल का सामना करेंगे तो तभी आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसे बैठ जाएंगे तो फिर मत बढ़ेंगे आगे हम। वो तो है ना, पढ़ना। और लड़कियां हैं आपकी सहेलियां जो पढ़ती हैं? हाँ, मेरी एक सहेली है ना, वो आज वहाँ है जम्मू में। हाँ जी, ये ज़्यादातर फ्रेंडशिप रखती नहीं है, लगती नहीं है? एक ही है वो जम्मू में। अच्छा, दोस्ती नहीं? हम लोग पढ़ते हैं। काम बहुत करती है मम्मा, हम देखते रहते हैं। तो फिर सैलरी भी महीने के 5,000 आती है, घर के लिए भी नहीं होता है उतना टाइम। पहले वो बहन करती थी घर का काम, तो अब उसकी शादी हो गई, वो थोड़ी हमें करके देगी, है ना। इशरत जान। इशरत जान। हाँ जी। और इनका? नगीना। नगीना। आपका? मिस्रा। और आपका? अच्छा, नाम सुंदर है सभी के। उसका? शाजिया। वो तो डर गई है ना? डरती है, मैं नहीं कम डरती। बोलती है ना? हाँ। आ जाओ। इससे अच्छी बोलती है। अच्छा, इससे अच्छी बोलती है, लेकिन इसका आप तो इतना अच्छा बोलती हो। हाँ। फोन टीवी है आपके घर में? टीवी टेलीविज़न नहीं है? फिर तो कुछ देखते नहीं होंगे आप लोग। क्या देखेंगे, कहाँ से देखेंगे? तो फिर पूरा दिन टाइम पास कैसे होता है? अपना गाँव स्कूल जाते हैं ना, हाँ, हाँ वही हो जाता है। इनका इनका पता नहीं करते हैं कुछ काम में ही दिन निकल जाता है, काम करते करते। अच्छा, बस ऐसे ही टाइम पास हो जाता है। हाँ, काम में ही दिन निकल जाते हैं हमारे। अगर खाली हो टाइम तो यहीं पे बैठ जाते हैं, देखते हैं ऐसे ही, इधर उधर देखते हैं। लेकिन हम जाते हैं कि सुबह उठते हैं 8:30 को, तो नहाते हैं, ब्रश व्रश करते हैं, यूनिफॉर्म लगाते हैं, चलते हैं स्कूल। तो फिर वहाँ से 3:30 को छुट्टी होती है, आते हैं। तो आज तो रोज़े चल रहे हैं, लेकिन जब नहीं होते हैं तो चाय का आधा कप पिए तो बैठ जाते हैं। होमवर्क करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, तो फिर हम बाहर नहीं निकलते हैं। तो किताबों से ही पढ़ते हो? हाँ, और किससे पढ़ेंगे, किताबों से। वो हेल्पिंग बुक्स होती हैं यहाँ पे, गाइड वगैरह ये सब? हाँ जी। टीचर अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ, अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू। वेलकम। आपको इंग्लिश कब लगी थी? हमें कितने सालों से हैं आप यहाँ? हम तो यहाँ रहने वाले जी ना। यहीं के हैं आप? हाँ, यहाँ के हैं, पिछले यहाँ। अच्छा। जी जनाब, बहुत छोटे थे, बहुत ज़मीन कमाते थे, इससे से आप लोग साल का खर्चा पैदा करते थे। जी जनाब, मेरे वालिद साहब थे, पढ़े लिखे थे, उसने मुझे पढ़ाया। वो क्या करते थे? वो भी एक गाड़ी का काम है। अच्छा। गाड़ी का काम।
कुछ नौकरी कहाँ हो, क्या काम है। ज़मीन है आपके हाँ पास? ज़मीन है, गुजारा होता है। आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे मेरे कुछ नहीं, एक लड़का है वो मंगत है। अच्छा। दूसरे गाँव। आपकी शादी भी गांव में ही हुई? ना वो अल्बाम पहले हम बिजरू में। आप क्यों इतनी दूर? होगी तकदीर का मसला। अच्छा है आपका गांव वैसे? इंशाल्लाह अच्छा, बहुत अच्छा है। हर काम से अच्छा इंशाल्लाह। पर जिंदगी मुश्किल है ना? मुश्किल है मुझे। टाइम पर बिजली नहीं होती, स्टोर नहीं होता जनाब, आइनों से हम आनते हैं। आपने देखा आइनू गांव कहाँ है, कोता कितना दूर है जनाब। हाँ हाँ। वहाँ से हम चावल आनते हैं। अच्छा। हाँ जनाब। गांव में दुकान भी कोई नहीं है ना? दुकान में ये दुकान है रखा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी जनाब। बड़ी मुश्किल है, बिजली की बड़ी मुश्किल है जनाब, ये इसके मुश्किल है, स्टोर की मुश्किल है जनाब। यहाँ तो इसमें बड़ा टाइम लगता है। आज आप अगर आपकी वसालत से आज होगा तो इंशाअल्लाह रहमान उम्मीद है। यहाँ का मीडिया आता है? हमने कभी नहीं देखा है मुस्तफ़ा, कभी नहीं जनाब, ये पहला दिन है। आप खुदा की रहम ऊपर वाले की। सादी सी ज़िंदगियों में हम तो आज के टाइम में बच्चे भी पढ़ाने पड़ते हैं, तो तकरीबन अगर घर के हिसाब से अगर एक फैमिली उसके 2-3 बच्चे हैं तो कम से कम 15-20 हज़ार तो लग ही जाता है एक महीने का। उससे कम, उससे ज़्यादा ही लगता है, तो अब मैंने नॉर्मल 20 हज़ार रखा जी। पूरा करते हैं, कुछ उधार कर लेते हैं, फिर कहीं थोड़ा बहुत सीज़न लगा के, या कहीं अपनी जो कोई चीज़ है, अखरोट का दरख्त हो गया, उससे कुछ फल वगैरह मिलता है, वो चीज़ करके थोड़ा करके, तो या फिर वो अपनी आमदनी में वो कुछ चीज़ें जैसे कि बच्चों की पढ़ाई वगैरह वो कम कर देते हैं, फिर उनको नहीं बेचते, उस तरीके से उनका फिर वो आगे चल जाता है।